दैनिक बाइबल पठन दिन 82। पुराना नियम नंबर्स 15, नंबर्स चैप्टर 16:1 से 35। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से बातें करो और उनसे कहो, तुम लोग ऐसे प्रदेश में प्रवेश करोगे जिसे मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर के रूप में दे रहा हूँ। जब तुम उस प्रदेश में पहुँचोगे तब तुम्हें यहोवा को आग द्वारा विशेष भेंट देनी चाहिए। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। तुम अपनी गायें, भेड़ें और बकरियों का इस्तेमाल होमबलि, बलिदानों, विशेष मनौतियों, मेलबलि, शांति भेंट या विशेष पर्वों में करोगे। और उस समय जो अपनी भेंट लाएगा उसे यहोवा को अन्नबलि भी देनी होगी। यह अन्नबलि 1 क्वार्ट जैतून के तेल में मिली हुई 2 क्वार्ट अच्छे आटे की होगी। हर एक बार जब तुम एक मेमना होमबलि के रूप में दो तो तुम्हें 1 क्वार्ट दाखमधु पे भेंट के रूप में तैयार करनी चाहिए। यदि तुम एक मेढ़ा दे रहे हो तो तुम्हें अन्नबलि भी तैयार करनी चाहिए। यह अन्नबलि 1/4 क्वार्ट जैतून के तेल में मिली हुई 4 क्वार्ट अच्छे आटे की होनी चाहिए और तुम्हें 1/4 क्वार्ट दाखमधु पे भेंट के रूप में तैयार करनी चाहिए। इसे यहोवा को भेंट करो। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। होमबलि, शांति भेंट अथवा किसी मनौती के लिए यहोवा को भेंट के रूप में तुम एक बछड़े को तैयार कर सकते हो। इसलिए तुम्हें बैल के साथ अन्नबलि भी लानी चाहिए। अन्नबलि 2 क्वार्ट जैतून के तेल में मिली हुई 6 क्वार्ट अच्छे आटे की होनी चाहिए। 2 क्वार्ट दाखमधु भी पे भेंट के रूप में लाओ। आग में जलाई गई यह भेंट यहोवा के लिए मधुर गंध होगी। प्रत्येक बैल या मेढ़ा या मेमना या बकरी का बच्चा जिसे तुम यहोवा को भेंट करो उसी प्रकार तैयार होना चाहिए। जो जानवर तुम भेंट करो उनमें से हर एक के लिए ये करो। इसलिए जब लोग ये होमबलि देंगे तो यहोवा को ये सुगंध प्रसन्न करेगी। किंतु इस्राएल के हर एक नागरिक को इसे वैसे ही करना चाहिए जिस प्रकार मैंने बताया है। और भविष्य के सभी दिनों में यदि कोई व्यक्ति जो इस्राएल के परिवार में उत्पन्न नहीं है और तुम्हारे बीच रह रहा है तो उसे भी इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। उसे ये वैसे ही करना होगा जैसा मैंने तुमको बताया है। इस्राएल के परिवार में उत्पन्न लोगों के लिए जो नियम होंगे वही नियम उन अन्य लोगों के लिए भी होंगे जो तुम्हारे बीच रहते हैं। यह नियम अब से भविष्य में लागू रहेगा। तुम और तुम्हारे बीच रहने वाले लोग यहोवा के सामने समान होंगे। इसका ये तात्पर्य है कि तुम्हें एक ही विधि और नियम का पालन करना चाहिए। वे नियम इस्राएल के परिवार में उत्पन्न तुम्हारे लिए और अन्य लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे बीच रहते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से ये कहो, मैं तुम्हें दूसरे देश में ले जा रहा हूँ। जब तुम भोजन करो जो उस प्रदेश में उत्पन्न हो तो भोजन का कुछ अंश यहोवा को भेंट के रूप में दो। तुम अन्न इकट्ठा करोगे और इसे आटे के रूप में पीसोगे और उसे रोटी बनाने के लिए गूंदोगे। फिर उस आटे की पहली रोटी को यहोवा को अर्पित करोगे। वह ऐसी अन्नबलि होगी जो खलिहान से आती है। यह नियम सदा सर्वदा के लिए है। इसका तात्पर्य है कि जिस अन्न को तुम आटे के रूप में मारते हो उसकी पहली रोटी यहोवा को अर्पित की जानी चाहिए। यदि तुम यहोवा द्वारा मूसा को दिए गए आदेशों में से किसी का पालन करना भूल जाओ तो तुम क्या करोगे? ये आदेश उसी दिन से आरंभ हो गए थे जिस दिन यहोवा ने इन्हें तुमको दिया था और ये आदेश भविष्य में भी लागू रहेंगे। इसलिए यदि तुम कोई गलती करते हो और इन सभी आज्ञाओं का पालन करना भूल जाते हो तो तुम क्या करोगे? यदि इस्राएल के सभी लोग गलती करते हैं तो सभी लोगों को मिलकर एक बछड़ा यहोवा को भेंट चढ़ाना चाहिए। ये होमबलि होगी और इसकी यह सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। बैल के साथ अन्नबलि और पे भेंट भी याद रखो और तुम्हें एक बकरा भी पाप बलि के रूप में देना चाहिए। याजक लोगों को पापों से शुद्ध करने के लिए ऐसा करेगा। वो इस्राएल के सभी लोगों के लिए ऐसा करेगा। लोगों ने नहीं जाना था कि वे पाप करत रहे हैं, किंतु जब उन्होंने ये जाना तब वे यहोवा के पास भेंट लाए। वे एक भेंट अपने पाप के लिए देने आए और एक होमबलि के लिए जिसे आग में जलाया जाना था। इस प्रकार लोग क्षमा किए जाएंगे। इस्राएल के सभी लोग और उनके बीच रहने वाले सभी अन्य लोग क्षमा कर दिए जाएंगे। वे इसलिए क्षमा किए जाएंगे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे बुरा कर रहे हैं। किंतु यदि एक व्यक्ति आदेश का पालन करना भूल जाता है तो उसे 1 वर्ष की बकरी पापबलि के रूप में लानी चाहिए। याजक इसे उस व्यक्ति के पापों के लिए यहोवा को अर्पित करेगा और उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाएगा क्योंकि याजक ने उसके लिए भुगतान कर दिया है। यही हर उस व्यक्ति के लिए नियम है जो पाप करता है किंतु जानता नहीं कि बुरा किया है। यही नियम इस्राएल के परिवार में उत्पन्न लोगों के लिए है या अन्य लोगों के लिए भी जो तुम्हारे बीच में रहते हैं।
किंतु कोई व्यक्ति जो पाप करता है और जानता है कि वह बुरा कर रहा है, वह यहोवा का अपमान करता है। उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग भेज देना चाहिए। यह इस्राएल के परिवार में उत्पन्न व्यक्ति तथा किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे बीच रहता है समान है। वो व्यक्ति यहोवा के आदेश के विरुद्ध गया है, उसने यहोवा के आदेश का पालन नहीं किया है, उस व्यक्ति को तुम्हारे समूह से अलग कर दिया जाना चाहिए। वो व्यक्ति अपराधी ही रहेगा और दंड का भागी होगा। इस समय इस्राएल के लोग अभी तक मरुभूमि में ही थे। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को जलाने के लिए कुछ लकड़ी मिली, इसलिए वो व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी करता रहा, किंतु वो सबत विश्राम का दिन था। कुछ अन्य लोगों ने उसे ये करते देखा। जिन लोगों ने उसे लकड़ी इकट्ठी करते देखा, वे उसे मूसा और हारून के पास लाए और सभी लोग चारों ओर इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को वहां रखा क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उसे कैसे दंड दें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस व्यक्ति को मरना चाहिए। सभी लोग डेरे से बाहर इसे पत्थर से मारेंगे। इसलिए लोग उसे डेरे से बाहर ले गए और उसे पत्थरों से मार डाला। उन्होंने यह वैसे ही किया जैसा मूसा को यहोवा ने आदेश दिया था। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से बातें करो और उनसे ये कहो, मैं तुम लोगों को कुछ अपने आदेशों को याद रखने के लिए दूंगा। धागे के कई टुकड़ों को एक साथ बांधकर उन्हें अपने वस्त्रों के कोने पर बांधो। एक नीले रंग का धागा हर एक ऐसी गुच्छियों में डालो। तुम इन्हें अब से हमेशा के लिए पहनोगे। तुम लोग इन गुच्छियों को देखते रहोगे और यहोवा ने जो आदेश तुम्हें दिए हैं उन्हें याद रखोगे। तब तुम आदेशों का पालन करोगे। तुम लोग आदेशों को नहीं भूलोगे और आंखों तथा शरीर की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कोई पाप नहीं करोगे। तुम हमारे सभी आदेशों के पालन की बात याद रखोगे। तब तुम यहोवा के विशेष लोग बनोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, वो मैं हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। मैंने ये किया, अतः मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कोरह दातान, अबीराम और ओन मूसा के विरुद्ध हो गए। कोरह यिसहार का पुत्र था, यिसहार कहात का पुत्र था और कहात लेवी का पुत्र था। एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम भाई थे और ओन पेलेत का पुत्र था। दातान, अबीराम और ओन रूबेन के वंशज थे। इन चार व्यक्तियों ने इस्राएल के 250 व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा किया और ये मूसा के विरुद्ध आए। ये 250 इस्राएली व्यक्ति लोगों में आदरणीय नेता थे। वे समिति के सदस्य चुने गए थे। वे एक समूह के रूप में मूसा और हारून के विरुद्ध बात करने आए। इन व्यक्तियों ने मूसा और हारून से कहा, हम उससे सहमत नहीं जो तुमने किया है। इस्राएली समूह के सभी लोग पवित्र हैं, यहोवा उनके साथ है। तुम अपने को सभी लोगों से ऊंचे स्थान पर क्यों रख रहे हो? जब मूसा ने यह बात सुना तो वह भूमि पर गिर गया। तब मूसा ने कोरह और उसके अनुयायियों से कहा, कल सवेरे यहोवा दिखाएगा कि कौन व्यक्ति सचमुच उसका है। यहोवा दिखाएगा कि कौन व्यक्ति सचमुच पवित्र है और यहोवा उसे अपने समीप ले जाएगा। यहोवा उस व्यक्ति को चुनेगा और यहोवा उस व्यक्ति को अपने निकट लेगा। इसलिए कोरह, तुम्हें और तुम्हारे सभी अनुयायियों को ये करना चाहिए, किसी विशेष अग्निपात्र में आग और सुगंधित धूप रखो। तब उन पात्रों को यहोवा के सामने लाओ। यहोवा एक पुरुष को चुनेगा जो सचमुच पवित्र होगा। किंतु मुझे डर है कि तुमने और तुम्हारे लेवीवंशी भाइयों ने सीमा का अतिक्रमण किया है। मूसा ने कोरह से ये भी कहा, लेवीवंशियों, मेरी बात सुनो। तुम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुम लोगों को अलग और विशेष बनाया है। तुम लोग बाकी इस्राएली लोगों से भिन्न हो। यहोवा ने तुम्हें अपने समीप लिया, जिससे तुम यहोवा की उपासना में इस्राएल के लोगों की सहायता के लिए यहोवा के पवित्र तंबू में विशेष कार्य कर सको। क्या ये पर्याप्त नहीं है? यहोवा ने तुम्हें और अन्य सभी लेवीवंश के लोगों को अपने समीप लिया है, किंतु अब तुम याजक भी बनना चाहते हो। तुम और तुम्हारे अनुयायी परस्पर एकत्र होकर यहोवा के विरोध में आए हो। क्या हारून ने कुछ बुरा किया है? नहीं, तो फिर उसके विरुद्ध शिकायत करने क्यों आए हो? तब मूसा ने एलियाब के पुत्रों दातान और अबीराम को बुलाया, किंतु दोनों आदमियों ने कहा, हम लोग नहीं आएंगे। तुम हमें उस देश से बाहर निकाल लाए हो जो संपन्न था और जहां दूध और मधु की नदियां बहती थीं। तुम हम लोगों को यहाँ मरुभूमि में मारने के लिए लाए हो और अब तुम दिखाना चाहते हो कि तुम हम लोगों पर अधिक अधिकार भी रखते हो। हम लोग तुम्हारा अनुसरण क्यों करें? तुम हम लोगों को उस नए देश में नहीं लाए हो जो संपन्न है और जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं।
तुमने हम लोगों को वो देश नहीं दिया है जिसे देने का वचन यहोवा ने दिया था। तुमने हम लोगों को खेत या अंगूर के बाग नहीं दिए हैं। क्या तुम इन लोगों को अपना गुलाम बनाओगे? नहीं, हम लोग नहीं आएंगे। इसलिए मूसा बहुत क्रोधित हो गया। उसने यहोवा से कहा, इनकी भेंटें स्वीकार न कर। मैंने इनसे कुछ नहीं लिया है, एक गधा तक नहीं, और मैंने इनमें से किसी का बुरा नहीं किया है। तब मूसा ने कोरह से कहा, तुम्हें और तुम्हारे अनुयायियों को कल यहोवा के सामने खड़ा होना चाहिए। हारून तुम्हारे साथ यहोवा के सामने खड़ा होगा। तुम में से हर एक को एक अग्निपात्र लेना चाहिए और उसमें धूप रखनी चाहिए। ये 250 अग्निपात्र प्रमुखों के लिए होंगे। हर एक अग्निपात्र को यहोवा के सामने ले जाओ। तुम्हें और हारून को अपने अग्निपात्रों को यहोवा के सामने ले जाना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति ने एक अग्निपात्र लिया और उसमें जलती हुई धूप रखी। तब वे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। मूसा और हारून भी वहां खड़े हुए। कोरह ने अपने सभी अनुयायियों को एक साथ इकट्ठा किया। ये वे व्यक्ति हैं जो मूसा और हारून के विरुद्ध हो गए थे। कोरह ने उन सभी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब यहोवा का तेज वहां हर एक व्यक्ति पर प्रकट हुआ। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इन पुरुषों से दूर हटो, मैं अब उन्हें नष्ट करना चाहता हूं। किंतु मूसा और हारून भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाए, हे परमेश्वर, तू जानता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। कृपा करके इस पूरे समूह पर क्रोधित न हो। एक ही व्यक्ति ने सचमुच पाप किया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों से कहो कि वे कोरह, दातान और अबीराम के डेरों से दूर हट जाए। मूसा खड़ा हुआ और दातान और अबीराम के पास गया। इस्राएल के सभी अग्रज नेता उसके पीछे चले। मूसा ने लोगों को चेतावनी दी, इन बुरे आदमियों के डेरों से दूर हट जाओ। इनकी किसी चीज को न छुओ। यदि तुम लोग छुओगे तो इनके पापों के कारण नष्ट हो जाओगे। इसलिए लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से दूर हट गए। दातान और अबीराम अपने डेरे के बाहर अपनी पत्नी, बच्चे और छोटे शिशुओं के साथ खड़े थे। तब मूसा ने कहा, मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि यहोवा ने मुझे उन चीज़ों को करने के लिए भेजा है जो मैंने तुमको कहा है। मैं दिखाऊंगा कि वे सभी मेरे विचार नहीं थे। ये पुरुष यहाँ मरेंगे, किंतु यदि ये सामान्य ढंग से मरते हैं, अर्थात जिस प्रकार आदमी सदा मरते हैं, तो ये प्रकट करेगा कि यहोवा ने वस्तुतः मुझे नहीं भेजा है। किंतु यदि यहोवा इन्हें दूसरे ढंग अर्थात कुछ नए ढंग से मरने देता है, तो तुम लोग जानोगे कि इन व्यक्तियों ने सचमुच यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। पृथ्वी फटेगी और इन व्यक्तियों को निगल लेगी। वे अपनी कब्रों में जीवित ही जाएंगे और इनकी हर एक चीज इनके साथ नीचे चली जाएगी। जब मूसा ने इन बातों का कहना समाप्त किया, व्यक्तियों के पैरों के नीचे पृथ्वी फटी। यह ऐसा था मानो पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और इन्हें खा गई, और उनके सारे परिवार और कोरह के सभी व्यक्ति तथा उनकी सभी चीजें पृथ्वी में चली गई। वे जीवित ही कब्र में चले गए। उनकी हर एक चीज उनके साथ गई। तब पृथ्वी उनके ऊपर से बंद हो गई। वे नष्ट हो गए और वे उस डेरे से लुप्त हो गए। इस्राएल के लोगों ने नष्ट किए जाते हुए लोगों का रोना चिल्लाना सुना। इसलिए वे चारों ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, पृथ्वी हम लोगों को भी निगल जाएगी। तब यहोवा से आग आई और उसने 250 पुरुषों को, जो सुगंधी भेंट कर रहे थे, नष्ट कर दिया। नया नियम, लूक चैप्टर 4:38 से 44, लूक चैप्टर 5:1 से 16। भजन संहिता, साम चैप्टर 37:1 से 9। दाऊद को समर्पित। दुर्जनों से मत घबरा, जो बुरा करते हैं ऐसे मनुष्यों से ईर्ष्या मत रख। दुर्जन मनुष्य घास और हरे पौधों की तरह शीघ्र पीले पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। यदि तू यहोवा पर भरोसा रखेगा और भले काम करेगा तो तू जीवित रहेगा और उन वस्तुओं का भोग करेगा जो धरती देती है। यहोवा की सेवा में आनंद लेता रह, और यहोवा तुझे तेरा मन चाहा देगा। यहोवा के भरोसे रह, उसका विश्वास कर, वह वैसा करेगा जैसे करना चाहिए। दोपहर के सूर्य सा यहोवा तेरी नेकी और खरेपन को चमकाए। यहोवा पर भरोसा रख और उसके सहारे की बाट जोह। तू दुष्टों की सफलता देखकर घबराया मत कर। तू दुष्टों की दुष्ट योजनाओं को सफल होते देखकर मत घबरा। तू क्रोध मत कर, तू उन्मादी मत बन, उतना मत घबरा जा कि तू बुरे काम करना चाहे, क्योंकि बुरे लोगों को तो नष्ट किया जाएगा। किंतु वे लोग जो यहोवा पर भरोसे हैं, उस धरती को पाएंगे जिसे देने का परमेश्वर ने वचन दिया।
दोपहर के सूर्य सा यहोवा तेरी नेकी और खरेपन को चमकाए। यहोवा पर भरोसा रख और उसके सहारे की बाट जोह। तू दुष्टों की सफलता देखकर घबराया मत कर। तू दुष्टों की दुष्ट योजनाओं को सफल होते देखकर मत घबरा। तू क्रोध मत कर, तू उन्मादी मत बन, उतना मत घबरा जा कि तू बुरे काम करना चाहे, क्योंकि बुरे लोगों को तो नष्ट किया जाएगा, किंतु वे लोग जो यहोवा पर भरोसे हैं उस धरती को पाएंगे जिसे देने का परमेश्वर ने वचन दिया। स्वर्गीय पिता, हम नम्र हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं, तेरे वचन से प्राप्त शिक्षाओं पर चिंतन करते हुए। जैसे इस्राएलियों ने जंगल में विद्रोह का सामना किया, वैसे ही हमें अपनी आस्था में दृढ़ रहने और उन प्रलोभनों का विरोध करने में सहायता कर जो तेरे भरोसे को चुनौती देते हैं। उसी प्रकार हम यीशु की चंगाई की शक्ति को देखते हैं जो हमें याद दिलाती है कि तेरी करुणा सदा मौजूद है। हम भी दूसरों को वो अनुग्रह प्रदान करें। जैसा कि भजन 37 हमें प्रोत्साहित करता है, तेरे मार्गों में आनंद लेते हुए हमारे कदमों को धार्मिकता और धैर्य की खोज में मार्गदर्शन कर, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में तेरे अनुसार चलें। तेरी भलाई और दया हमें आगे ले चले। आमीन।